यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसको बेल देगा, किसको बेल नहीं देगा। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है, और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे तो दे सकते हैं। और मुझे जहां तक लगा कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, विद कंडीशन ये बेल दी गई है। तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहेंगे कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन केस चल रहा है, सभी लोग अंदर हैं जो वो लोग इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। किसी का मोबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा, किसी का मेमोरी लॉस हो गया हो तो अभी आप वापस आना चाहिए, और मोबाइल का पासकोड क्या है ये तो अब याद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो सबसे ज्यादा दुखी हैं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा। बुजुर्गों का पेंशन बंद, झुग्गी का सारी सुविधा बंद, टूटी सड़कें, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं, यमुना जी गंदी, हवा गंदी, दिल्ली के गलियों में जाइए तो टूटी गलियां, नाले बजबजाते। इसका निर्णय कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है, और मुझे लगता है अब उसकी आशा बीजेपी से है। आतिशी बीजेपी जो है वो ये चाहती है कि वो ज्वाइन करे तो ईडी जो है उनको अरेस्ट नहीं करेगी। अब जो बीजेपी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, वो कह रहे हैं कि विवरण दीजिए, किसने बोला है आपको बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए, क्या बोला है, किस तरीके से, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो पूछ रहे हैं। देखिए, हमने कंप्लेन किया है, ये जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार करके जब जेल जा रहा होता है, कोर्ट उसको राहत नहीं देती है, तो वो उसका आदत बन गया है कि बीजेपी हमको खरीद रही है। भाई, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को फोन करेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये लोग किसी को नहीं बताते हैं किसने फोन किया, ये कोई तथ्य और प्रमाण नहीं देते, बस केवल यूं ही बोल करके निकल जाते हैं। तो अब दिल्ली इनके इस कदम को भी एक झूठ समझती है, क्योंकि झूठों के चैंपियन हैं ये लोग। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं कि इन्होंने क्या आतिशी जी ने आरोप लगाया, अभी है आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज, इन दो लोगों का शराब कांड में नाम घसीट दिया। आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम घसीट दिया। आतिशी और सौरभ भारद्वाज इसलिए नाराज हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम घसीटा, और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, तो आतिशी ने उनका नाम ले लिया। अब देखिए, इंतजार करिए कि राघव चड्ढा जी जब उनकी आंख वांख बन जाएगी, वो आएंगे दिल्ली, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो किसको किसको फंसाएंगे, दुर्गेश पाठक जी किसको फंसाएंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। आखिरी सवाल है, अरुण के स्टेशन है, गिरफ्तारी इलीगल है, अवैध है, इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है, और जल्दी इसका पे आएगा फैसला। हाई कोर्ट ने तो फैसला दिया, गिरफ्तारी पे रोक लगाने हाई कोर्ट ही गए थे ना, तो हाई कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, आपकी गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। तो ये तो बहस ही नहीं है कि वो तो गिरफ्तारी हाई कोर्ट के सारे प्रमाण देखने के बाद उनकी अनुमति से हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने
जो जैसा करा है उन्होंने वैसा भर रहे हैं। बाकी देखिए 100 बात की एक बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून जिसको दोषी समझेगा उसको सजा मिलेगी। कानून जिसको समझेगा कि इसमें थोड़ा बहुत इसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है जांच होने तक, देगा। हम इसका स्वागत करते हैं।